नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, पहलगाम इस्लामिक टेरर अटैक के बाद जिसमें हिंदुओं की पहचान करके उनकी हत्याएं की गई, हमारी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे फैसले लिए। चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का हो और उसी के साथ साथ बॉर्डर्स बंद करने का हो। बॉर्डर्स बंद करने के ही साथ 48 घंटे में पाकिस्तानी सिटीजन्स जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं और वो भारत में मौजूद हैं, उनको देश खाली करने का आदेश। बहुत जगह मैंने इस तरह की टिप्पणियां देखी, अपने वीडियोस में भी देखी और उसी के साथ यत्र तत्र सोशल मीडिया पर भी इस तरह की शंकाएं देखी। और ये बड़ा वाजिब है और ये मामला जुड़ा हुआ है हमारी देश की जुडिशरी न्यायपालिका से। बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो सरकार का फैसला इंडस्ट्रीटी वाला रहा हो, चाहे 48 घंटे में नागरिकों को पाकिस्तानी भारत छोड़ देने का मामला रहा हो, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि साहब देखिएगा, कोर्ट है, कोर्ट है, कोर्ट है, कोर्ट इसमें इंटरवेन करेगा और कोर्ट कुछ न कुछ ऐसा खुरापाती निर्णय दे देगा जो कि सरकार के इन फैसलों के खिलाफ होंगे। ये चिंताएं मौलिक भी हैं। जो विमर्श इस समय हमारे देश में जुडिशरी को लेकर चल रहा है, तो उसके बीच में अगर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, शंकाएं हो रही हैं, तो ये कोई उतना गैर वाजिब भी नहीं है। इसकी गुंजाइश खुद न्यायपालिका ने बनाई है। सवाल ये बड़ा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसे किसी मामले में हमारी जुडिशरी दखल दे सकती है? मैं जब इसके पड़ताल पर लगा तो मेरे हाथ लगा एक ऐसा निर्णय जो कि कोर्ट से निकल के आया है और इसी मामले से जुड़ा हुआ है, जो कि ये आधार साफ करता है कि सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए किसी अभी तक के फैसले या आगे आने वाले किसी तरह के फैसले, उनमें कोर्ट कभी भी दखल नहीं देगा। जी हां, ये मामला जुड़ा है पाकिस्तान के पासपोर्ट धारी एक महिला शीना नाज है। शीना नाज, जिसकी आपने तमाम वो वीडियोस देखे होंगे, अटारी बाघा बॉर्डर से रोती हुई महिलाएं, कलपती हुई महिलाएं, विक्टिम कार्ड खेलती हुई महिलाएं, हमारे बच्चे सीमा के उस पार हैं, हमारा शौहर इधर है, हम उधर है। इस पर जरा बाद में आएंगे। लेकिन उन्हीं में भीड़ में से एक औरत शीना नाज, उसको भी 29 तारीख तक यानी कल तक भारत छोड़ देना है। लेकिन वो सीधे पहुंच जाती है दिल्ली हाईकोर्ट और उसने दिल्ली हाईकोर्ट में ये तर्क दिया कि साहब देखिए, हमारा रेजिडेंशियल जो परमिट है भारत में, वो 26 मार्च से 9 मई तक वैध है। इसलिए आप 9 मई तक तो हमको मत भेजिए और 9 मई तक भेजिए ही नहीं, बल्कि इसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशन पर विचार कीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट में यह केस गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने शनिवार को ये स्पेशल हियरिंग की और इस स्पेशल हियरिंग में जस्टिस दत्ता ने जो डिसीजन दिया और जो दो बड़ी बातें कही और किस आधार पर कही, ये बहुत कुछ साफ कर देता है और इस तमाम आशंकाओं को और इन तमाम ऐसे सवालों को कि क्या कोर्ट दखल दे सकता है या उसका देने का अधिकार है, इसको साफ कर देगा। इस स्पेशल हियरिंग को, शीना नाज के मामले को सुनते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने यह कहा कि सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया है। इसलिए सरकार के ऐसे किसी निर्णय का न्यायिक समीक्षा का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। एक बार फिर सुनिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शीना नाज के मामले में यह कहा कि तुम्हें 48 आवर्स के अंदर यानी कल 29 तारीख तक भारत छोड़ देना है। भले तुम्हारे पास 9 मई तक का परमिट हो, भले तुमने लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर रखा हो, भले तुम्हारा शौहर यहाँ का हो या तुम्हारा शौहर वहां कराची में हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे बच्चे सीमा के इस पार हों, सीमा के उस पार हों, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे जो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का, उन पर भी मैं आऊंगा। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया, लेकिन पहले कोर्ट ने ये कह दिया कि चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और कंसर्न से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार ने यह डिसीजन लिया है, इसलिए इसके किसी न्यायिक समीक्षा का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। जस्टिस दत्ता ने यह बात कही और उसके बाद
उन्होंने हवाला दिया, मैं उस हवाले पे भी आऊंगा, लेकिन दूसरी बात उन्होंने क्या कही? दूसरी बात उन्होंने कही कि प्राइमा फेसी जो फॉरेन एक्ट है 1946, उसकी धारा 3(1) के तहत जारी किया गया ये नोटिस है, और ऐसे कोई आदेश की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती का मतलब किसी कोर्ट में इसकी वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसको सुनवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इसको जारी करने के पीछे सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर विचार, स्टैंड और स्ट्रेटजी है। इसके आगे की लाइन और महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने कहा। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए कोई अपवाद निकालना भी, यानी कोई एक्सेप्शन निकालना भी इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यानी अगर तुम्हारा बच्चा वहां बिलख रहा है, तुम्हारा शौहर वहां पर रातें कैसे काटेगा, तुम यहां पर अपने ससुराल कैसे आ पाओगे, इस तरह का अगर कोई विक्टिम कार्ड भी खेला जाता है इस एनिमीज कंट्री के लोगों के लिए, तो फिर यह भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहां कोर्ट ने साफ कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, शीना नाज के इस मामले में। उसके बाद भी आपको विक्टिम कार्ड तमाम खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। शांति के सफेद कबूतर उड़ाने वाले ये गिरोह आपको दिखाई दे जाएंगे, ये आपके सामने सवाल रखेंगे, लेकिन ऐसा जो राष्ट्र प्रथम की भावना से भारत के नागरिक हैं, हम सब हैं, हमारे मन में भी ये शंका अगर थी, क्योंकि कोर्ट का ये चरित्र रहा है, हम इसके भोगी हैं, हम भोग रहे हैं इसको तमाम और मामलों में, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन पहलगाम इस्लामिक टेरर हमले के बाद भारत सरकार चाहे अंदर या बाहर, यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो भी इस तरह के निर्णय ले रही है, उसमें खुद दिल्ली हाईकोर्ट के इस शीना नाज के मामले ने आए हुए फैसले ने साफ कर दिया। और बड़ी बात ये देखिए, इसकी तकनीकी और कानूनी जो इंपॉर्टेंस है ये बड़ी होती है। मैंने आपको 2 टिप्पणियों के बारे में बताया जो जजमेंट का हिस्सा है, और वो जजमेंट किसी को दिया नहीं गया, ये भी चौंकने की बात है, और यही महत्व पता चल जाता है कि कोर्ट का रुख क्या है। आगे जस्टिस दत्ता ने जब इसकी स्पेशल हियरिंग तो जरूर की, फिर उन्होंने कहा कि हम इसकी हियरिंग भी नहीं कर सकते, इसमें आपका मुकदमा खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने मुकदमा खारिज किया तो यह होगा कि हमने एडमिट किया, इसलिए आपको ये याचिका वापस लेनी होगी। और तब शीना नाज के वकील ने ये रिट वापस लिया, और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दत्ता ने जो ऑर्डर पास किया, इसमें ये 2 पॉइंट कि अपवाद भी नहीं खो सकते। 1946 का जो हमारा अधिनियम है, उसकी धारा 3(1) की तरह के तहत ये फैसला लिया गया है, इसलिए इसे किसी भारत की कोर्ट में कहीं कोई न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है, न ही ये हमारा दायरा है। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अंदाजा लग जाता है कि भारतीय जुडिशरी का इस मामलों में कितना अख्तियार है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर मामला आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ऐसे किसी मामले में हमारी जुडिशरी का प्रैक्टिकल रुख क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए एक फैसला, वो चाहे किसी कोर्ट से जुड़ा हो, वो काफी होता है। और इस मामले में शीना नाज के इस केस ने आए हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जो ट्रीटमेंट दिया है इस केस को, उससे साफ ये पता लग जाता है कि अब चाहे मानवीय आधार के कबूतर भी उड़ाते हुए ये लोग चले आए, लेकिन इन्हें राहत नहीं मिलेगी। इसी तरह इंडस वाटर ट्रीटी भी साफ तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षाओं के तहत लिया गया सरकार का निर्णय है। तो देश में हालांकि ये जुडिशरी के ही अब गेंद उनके पाले में है कि उनके ऊपर अगर इस तरह अविश्वास की बातें हो रही हैं, आशंकाएं उठती हैं, जिसकी वजह से आज मुझे लगा कि ये चूंकि पहला लीगल आधार आ चुका था दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन का, तो मैं आपके सामने क्लियर करूं, लेकिन इस देश की जुडिशरी को भी सोचना होगा। और उसी के साथ बहुत गंभीर तरीके से, किस तरीके से ये फिल्टर जब लगते हैं, ये मामले जब आते हैं, हालांकि ऐसे किसी मामले आने का प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में 5,000 से ऊपर पाकिस्तानी
और उनमें से लगभग 500 से ऐसी बड़ी संख्या है जो लापता हैं, या तो लापता हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के इधर-उधर सरक लिए हैं। उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको उठाया जा रहा है। ये संख्या दिल्ली में 5000 के लगभग है। आपने गुजरात में भी देखा बहुत सारे बांग्लादेशी और उन्हीं के साथ पाकिस्तानियों को। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां की डीजीपी ने ऑफिशियली कल ही अनाउंस कर दिया कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद अब कोई पाकिस्तानी सिटीजन नहीं शेष है जिनको कि उत्तर प्रदेश से निकालना है, बाहर निकालना है। सबको बाहर भेजा जा चुका है, सब पाकिस्तान जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश खाली कर चुके हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सम्मिलित कार्रवाई है। ऐसे में महाराष्ट्र में हम आप उम्मीद कर सकते हैं, हम आप दिल्ली में उम्मीद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। लेकिन जहां डबल इंजन की सरकारें नहीं हैं, ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल से ऐसी कोई खबर आई हो जहां खोजा जा रहा हो पाकिस्तानियों को, इस केंद्र के आदेश के बाद ऐसा उदाहरण आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन दर्शकों, ये जो एक कंसर्न था जिसको लेके बहुत सारे टिप्पणियां मैंने खुद अपने वीडियोस में देखा और मैंने यत्र तत्र भी इस तरह की बातें होते हुए देखी कि कहीं कोर्ट इसमें दखल न दे दे। तो दिल्ली हाई कोर्ट का शीनानाज मामले में आया हुआ यह फैसला साफ तौर पर बताता है कि इन मामलों में या इन डिसीजंस में सरकार के सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या कोई भी भारत की कोर्ट हो, वो जुडिक्शन नहीं रखती, यानी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ऐसे किसी दखल का कोई मामला आगे भी नहीं बनेगा। और मैं एक बार फिर चलते चलते ये दोहराऊंगा कि जस्टिस दत्ता ने जो दूसरी बात कही कि हम इसमें कोई अपवाद भी नहीं खोज सकते, यानी बच्चा, ये वो, शौहर, इस तरह का कोई विक्टिम कार्ड भी नहीं चलेगा, बीमारी भी नहीं चलेगी, कोई भी सफेद कबूतर नहीं चलेगा। क्योंकि जिस पाकिस्तान ने कश्मीरी लोकल लोगों के साथ मिली भगत करके, जी हां, अब इसे भी बार बार रिपीट करना पड़ेगा, लोकल रिसोर्स का इस्तेमाल करके जो इस्लामिक टेरर का ये जघन्य हत्याकांड किया है, जिसमें हिंदुओं को मारा है, उसके खिलाफ जिस तरह की भी आखिरी कार्रवाई सरकार करेगी, उसमें देश की जुडिशरी भी साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ये एक फैसला इस तरफ इशारा जरूर करता है। हमें उम्मीद है कि वीडियो में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियोस आप देखते हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक जरूर किया कीजिए ताकि इसका प्रसार हो। और इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।